दोस्तों, क्या हुआ जब एक नागिन का गुस्सा राजस्थान के एक छोटे से गांव वालों पर कहर बनकर टूटा और सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही एक प्रचलित और एक ऐसा नाग होता है जो कि इच्छाधारी होता है, अर्थात जो किसी का रूप भी वो धारण कर सकता है। भारतीय सिनेमा भी कई फिल्में उसके ऊपर बनाई गई है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मन से कैसे बदला लेती है। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर विनोद नाम का एक व्यक्ति रहता था। विनोद बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गाय थी और कुछ बकरियां भी थी। वो उन्हें चराता था और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गाय चराने के लिए भेजा, परंतु जब वह गाय चराने के बाद वापस लौटा तो विनोद ने देखा कि उसमें तो एक गाय कम है, शायद वह जंगल में ही कहीं पिछड़ गई होगी। लेकिन उसके बाद विनोद ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यही रुको, मैं उसे जंगल में से गाय ढूंढ कर लाता हूँ। जब गाय को ढूंढते ढूंढते विनोद बीच जंगल में पहुँच गया, तब उसने देखा कि सामने बहुत ही चमकीली चीज़ चमकी रही है। उसने सोचा कि यह जरूर कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और लकड़ी से उसे चमकीली चीज़ को हिलाने लगा, परंतु उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह चमकीली चीज़ इच्छाधारी नाग की नागमणि थी। उसके बाद लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद वह चमकीली चीज़ वहाँ से बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे उस इच्छाधारी नाग के सिर पर चोट आ गई और वह उसी समय मर गया। और जब विनोद को यह समझ आया कि यह तो नागमणि है और उसने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया है, फिर तो दोस्तों क्या हुआ, ये इच्छाधारी नाग तो मर गया था। लेकिन इसके बाद इच्छाधारी नागिन ने ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ से विनोद तो भाग चुका था, लेकिन जिस गांव में वो भाग गया था उसका पीछा करते करते नागिन वहाँ तक पहुँच जाती है। और उस गांव में आज तक उस गांव में करीब 20 आदमी को उस नागिन ने डस लिया है और अब भी बुरी तरह से उस गांव वालों के पीछे वो नागिन टूटकर पड़ी हुई है। ऐसे में क्या होगा ये खुद विनोद को भी पता नहीं है। तो आने वाले दिनों में उस गांव की क्या हालत होगी वो ही बताए या आने वाले समय में पता चलेगा।